So, in the today's lecture, we are going to discuss about the Newton's laws. Newton proposed three laws: Newton's first law, second law, and third law. And these three laws we are going to discuss extensively in the chapter 4. That is chapter number, I think it's chapter number 9. Chapter 9 of physics, class 9. So, in this lecture, we are going to discuss Newton's first law of motion. This is one of the most important law which you should understand. This law, Pankaj dhyan do, this law is also known as inertia law. This law is also known as inertia law. So now, first of all, it is important to discuss what do you mean by inertia. Aryaman, are you listening to me? What do you mean by inertia? Inertia is a measure of mass. Inertia is related to the mass. That means, what does it mean? Suppose a body, this is body A and this is body B. ठीक है? If this has mass 5 kgs and this has mass 10 kgs, and the question is which body has more inertia? Then the answer is 10 kgs, B. जिसका मास 10 kgs है उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा, बिकॉज इनर्शिया को आप किससे मेजर करते हो? बाय द मास. द बॉडी व्हिच हैज मोर मास इज नोन विल पोजेस मोर इनर्शिया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस, which means like how much a body can resist, how much a body can resist a state. What do you mean by state? In this chapter, state means either a body will be in the state of rest or it will be in the state of motion. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की पोजीशन पर है तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहेगी. अगर उस बॉडी को हम ऑल ऑफ अ सडन मोशन में लाना चाहेंगे तो बॉडी क्या बोलेगी? आई डोंट वांट टू शिफ्ट माय स्टेट. मैं मोशन में नहीं जाना चाहती. आई वांट टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी. अगर वो ऑल ऑफ अ सडन मोशन में लेके जाओगे तो वो रेजिस्ट करेगी. बोथ दैट इज इनर्शिया. इसी तरीके से रेस्ट का हो गया. सपोज यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन. मान लो कोई एक इंसान क्या है? मोशन की स्टेट में, ठीक है, और सडनली अगर उसको हम रोक के रेस्ट की पोजीशन पे ले आते हैं तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बॉडी क्या चाहती है? क्योंकि मैं मोशन में हूं, आई एम इन द स्टेट ऑफ मोशन, सो माय बॉडी वांट्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन. अगर कुछ सडन इवेंट के वजह से मुझे एकदम से रेस्ट पे आना पड़ेगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी? उसको रेजिस्ट करेगी. सो सडन चेंज जो होता है बॉडी में उसको कौन रेजिस्ट करता है? इनर्शिया. इनर्शिया ऑलवेज रेजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. तो हमारे यहां से दो इनर्शिया निकल के आते हैं. टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया. वैसे तो 3 टाइप ऑफ इनर्शिया है. लेट मी टेल यू, वी हैव 3 टाइप ऑफ इनर्शिया. We have 3 types of inertia, not 2 types. We have 3 types of inertia. 3 types of inertia कौन से हो गए बताओ? पंकज, can you tell me the 3 type of inertia? Good. मैं बताता हूँ. सबसे पहला inertia है हमारा inertia of rest. सबसे पहला क्या है हमारा? Inertia of rest. दूसरा हमारा क्या है? Inertia of motion. और तीसरा हमारा क्या होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर कोई एक बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और ऑल ऑफ अ सडन एक सडन टर्न लेती है. जैसे कि मान लो एक बॉडी ये है, फिर यहाँ पे एक सर्कल आ जाता है. अब तुम्हारी ये गाड़ी है. दिस कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन. This car is moving in a straight direction or no? Yes. Now जैसे जैसे तुम जाओगे all of a sudden अगर तुम एक टर्न ले रहे हो तो you are changing the direction. इसको थोड़ा हाईलाइट करना आर्यमन. A car is moving in a direction like this. तो ये गाड़ी
आरएमएल किस पे जाना चाहेगी, इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, और जैसे ही सडन चेंज होगा तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या बोलेगा, डोंट चेंज द डायरेक्शन, बट चेंज तो कर ही रहे ना डायरेक्शन। जैसे ही ऐसा ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सो व्हेनेवर देयर इज इम्बैलेंस तो यू गेट सम जर्क। तभी क्या होता है, कोई गाड़ी जाती है और ऑल ऑफ अ सडन उसको एकदम से टर्न आउट करना होता है, तो अंदर बैठे हुए सारे लोग राइट लेफ्ट हो जाते हैं, तो वो गाड़ी के बाहर निकल जाते हैं, मतलब निकलते हैं मतलब डोर के पास चले जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब ये है कि आप रेस्ट की पोजीशन पर हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको एक जर्क मिलता है मोशन का, तो आप उसको रेजिस्ट करते हो। और इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि आप मोशन की स्टेट में हो, आपको एकदम से एक जर्क मिलता है कि भैया रुक जाओ, बट यू रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन, तो इम्बैलेंस। तो सारी सिचुएशन में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से योर बॉडी विल फील अ जर्क। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे कि बुक में दे रखे हैं, मान लो कि यू आर स्टैंडिंग इन अ बस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो कि एक बस है और एक बस के अंदर यू आर स्टैंडिंग, दिस इज अ बस, एंड यू आर स्टैंडिंग इन अ बस। अब जब तुम बस के अंदर खड़े हो, बस क्या है, रेस्ट पर है, बस किस पे है, रेस्ट पर। आरएलएल इसको थोड़ा हाईलाइट करना है, इस पोजीशन को, इस पिक्चर को, ओके। सो दिस इज अ बस, दिस इज अ मैन स्टैंडिंग इन अ बस। बस किस पर है पंकज, रेस्ट पर। तो फुट ऑफ अ मैन वो भी किस पे होगा, रेस्ट पर होगा, ठीक है। अब क्या होता है, सडनली क्या होता है, सडनली बस मूव्स, बस क्या करेगी, सडनली मूव करेगी। तो जैसी बस सडनली मूव करेगी तो उससे क्या होगा, फुट ऑफ अ मैन, फुट ऑफ अ मैन ऑल्सो मूव्स, फुट ऑफ अ मैन ऑल्सो मूव्स। ये हमारी फर्स्ट स्टेप था। फिर क्या हुआ हमारे साथ, सडनली बस ने मूव किया। आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझते जाओ। बस सडनली मूव करती है तो हमारा फुट भी क्या होता है, मूव करता है, बट अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट। क्यों है वो रेस्ट पर, व्हाई इट इज एट रेस्ट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, because of inertia the upper part of the body is resisting। inertia की वजह से मेरा जो upper part of the body है वो अभी भी रेस्ट पे ही होना चाहता है, क्योंकि वो पहले रेस्ट पर था, पर जो मेरा फुट है वो मोशन में आ गया। क्यों, क्योंकि फुट इज टचिंग द बस फ्लोर। व्हेन बस स्टार्टेड इन द मोशन तो मेरा फुट भी क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इम्बैलेंस हो गया बॉडी में कि फुट तो क्या है, मोशन में है, और बॉडी किस पे है, रेस्ट पर है। तो फुट तो आगे चला गया और ये बेचारा यही रहेगा, तो इट विल फॉल बैक। तो आंसर क्या आता है, यू फॉल बैक व्हेन बस सडनली स्टार्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स व्हाट हैपेंस, मैन विल फॉल बैक ड्यू टू इनर्शिया। Man will fall back, why? Due to inertia. Okay, now in the next case we will discuss when a moving bus suddenly apply brake, what will happen? Okay, so I think now you are clear. Yes, sir. ध्यान में रखना, बस all of a sudden start होगी तो तुम fall back होगे। क्यों, तुम्हारी body static है, पैर movement आ गए, पैर आगे चले गए, तुम पीछे चले गए। So this is the state of when the bus suddenly starts, and it is totally because of the inertia. Now let us take another case. अगर बस चल रही है, if a bus, so इसका ये एग्जांपल हो गया inertia of rest का, inertia of rest का एग्जांपल हो गया। Now we are taking one more example. Now we are taking one more example कि एक बस है जो कि आदमी खड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, one bus is there। उसको थोड़ा हाईलाइट करना, ड्राइंग को सिर्फ इसी को करना, ऊपर मत करना। ओके, नाउ दिस बस इज मूविंग, सो
Can I say the foot of the man is also moving? The foot of the man is also moving. तो ये जो बस है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है. And man of foot is also moving. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों ही चीज मूव कर रही है. गाड़ी भी मूव कर रही है और आदमी का फुट जो है वो भी मूव कर रहा है. इतना क्लियर है कंडीशन? यस सर. ओके. नाउ जैसे ही एक सडन ब्रेक लगेगा क्या होगा? पंकज, कैन यू टेल मी what change we are going to experience if a sudden break is going to apply? सर बॉडी मोशन में होगी. Very good. और अपर पार्ट है वो रेस्ट में होगा. बॉडी मोशन में होगी तो अपर पार्ट कैसे रेस्ट में होगा? हाँ सॉरी सर, मतलब बॉडी मोशन में होगी और फिर एकदम से ब्रेक लगेगा तो फिर हम आगे की तरफ फॉल डाउन हो जाएंगे. बोलो. फीट रेस्ट पे होगा. वेरी गुड. इधर सुनो, हाँ. पूरी बात बोलो ढंग से. तुम दोनों बातें कर रहे हो. ये बस है, हाँ. ये चल रही है. हाँ. तो हमारा फुट को देखो पहले. फुट भी मोशन में है. जैसे ही इसमें तुम ब्रेक लगाओगे, इफ यू अप्लाई द ब्रेक, तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो मेरा फुट है वो भी ब्रेक, वो भी क्या आएगा? रेस्ट पर आएगा. क्योंकि जो फुट है वही तो बस में कांटेक्ट में है. तो जो बस के साथ होगा वही मेरे फुट के साथ होगा. तो बस विल, when bus will stop, foot will come in the state of rest. रेस्ट. When bus will apply brake, इसको हाईलाइट करो. अप्लाई ब्रेक. जब अप्लाई करेगा ब्रेक तो फुट क्या होगा? वो भी ब्रेक रेस्ट हो जाएगा. रेस्ट पर आएगा. हाँ. रेस्ट पर आएगा. बट जो मेरा अपर पार्ट है बॉडी का, अपर पार्ट, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, विल बी स्टिल इन मोशन. उसको हाईलाइट करो. पर जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, इट विल बी स्टिल इन मोशन. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होगा? अभी भी इट विल बी स्टिल इन द मोशन. सो दिस इज अ चेंज व्हिच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. ओके. ये एक चेंज आने वाला है. सो अगेन देयर इज अ imbalance between the upper part of the body and the lower part of the body. अब क्या हो रहा है? ये जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ये तो आगे चला गया क्योंकि ये स्टिल इन मोशन है, और ये बेचारा रुक गया. जो तुम्हारा फुट है वो तो रुक गया, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे हो गया. सो यू विल फॉल अहेड. तुम आगे गिरोगे. सो ये जो इंसान है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा. तो फॉल अहेड. तो अगर बस को एकदम से हमने ब्रेक मारा चलती हुई बस को, तो हम आगे गिरते हैं, और अगर एकदम से चालू किया तो वो पीछे गिरेगा. ये फॉल बैक हो गया और ये फॉल अहेड हो गया. तो ये हमारा केस 1 था और ये हमारा केस 2 था. बोलो भाई, समझ में आ गया? सो दिस केस 2 इज इनर्शिया ऑफ मोशन, केस 1 इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो ये आपका हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का केस हो गया, और ये आपका हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन. सो आई होप यू आर क्लियर विद दीस टू केसेस. यस सर. आरएमएल पूरा कैप्चर कर लो एक फ्रेम में. इट शुड बी कवर्ड इन फुल वन फ्रेम. इसमें आप बार-बार मैं बता रहा हूं, ये पीछे गिर रहा है और ये आगे गिर रहा है. आगे क्यों गिर रहा है? जैसे ही ब्रेक लगाया मेरा पैर तो रुक गया, पर मेरी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है इट इज स्टिल इन द मोशन. सो इट इज गोइंग फर्दर, बट मेरा पैर रुका हुआ है, तो मैं ऐसे गिर गया. समझ में आ गया? यस सर. आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस. ओके. So we have discussed this, the case of inertia of rest and inertia of motion. Inertia of direction मैंने आपको बताया था अभी कि अगर मान लो inertia of direction का क्या बताया था कि जैसे स्ट्रेट जा रहे हो, एकदम से कोई सर्कल आ गया, तो if you take a round, तो क्या हो रहा है? This is you are changing the direction. You are changing the direction. तो उससे क्या होगा? वापस आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी. You will get a jerk and या तो आप गाड़ी के गेट के पास में चले जाओ. ठीक है. तो ये हमने 3 तरीके के डिस्कस करे. इसके अलावा आप एनसीईआरटी में देखोगे यू हैव 1-2 मोर एग्जांपल्स. लाइक क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं. कैरम बोर्ड में क्या करते हैं? बीच में क्या रखते हैं? सारी गोटियां रखते हैं. देन हम लोग क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं. क्या? स्ट्राइकर. ठीक है. तो स्ट्राइकर को जैसे ही फ्लिप करते हैं, नीचे वाला क्या, नीचे को जैसे ही वो हिट करता है तो वो नीचे वाली गोटी तो निकल जाती है,
पर वो ऊपर वाला जो पूरा पाइलअप हो रखा है वो कहीं नहीं जाता। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बिकॉज आपने एक को हिट किया, बाकी लोग तो रेस्ट पर ही है। इट इज अ केस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऊपर वाले जो बोटियां थी उन्होंने रेजिस्ट किया और वो वहीं की वहीं नीचे फॉल ऑफ हो गई। एक और होता है, टम्बलर लेते हैं, ग्लास लेते हैं, ग्लास के ऊपर क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट करो एक बार। जैसे कि मान लो ये एक ग्लास है, दिस इज अ काइंड ऑफ ग्लास, इसके ऊपर आपने क्या रखा, कार्डबोर्ड रखा, कुछ भी रखा, तो इसको आपने क्या किया, यहाँ से फ्लिप किया, एक धक्का मारा, तो क्या हुआ, ये कार्ड जो है, आर्यमन इसको तुम स्ट्रक करो, हाईलाइट, ये कार्ड क्या है, आगे चला जाएगा, पर ये जो कॉइन है, कॉइन विल कम डाउन, कॉइन विल कम डाउन। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन वी स्ट्राइक हार्ड, तो इसके बाद क्या हुआ, ये कॉइन का क्या हुआ, कॉइन तो नीचे आ गया और ये कार्ड आगे चला गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आधी बात सबको समझ में? Yes, sir. Okay, so I think these examples are sufficient to understand what is the meaning of inertia, what is the role of inertia in our day-to-day life. I am guaranteeing you, अगर आपने इस लेक्चर को ढंग से सुना है तो ये inertia का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फुल्ली सेटअप हो गया होगा दिमाग के अंदर। एंड प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो 1 or 2 more times so that आपको inertia का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। So if you like the video, please do subscribe this video and please forward this video to your friends so that उनको भी benefit हो in the upcoming exam in the month of December. So please do like and let us know in the comment box what changes we can do in the video to clarify, to clear your concepts better in a better manner. And thank you so much for watching this video. Please do subscribe, press the bell icon to have more notifications.